समाज पार्टी के तमाम इस रविंद्र भवन में जो उपस्थित हैं, जो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो किसी खास मकसद से उपस्थित हैं। मकसद क्या है? तो आज ही का वो दिन था, आज से 68 साल पहले हम सबों को इंसान बनाने वाले, हम बहुजन समाज को इंसान बनाने की जिन्होंने ठानी, हम बहुजन समाज को जिन्होंने इंसान बनाया और न जाने क्या क्या हमें दिया, कौन कौन सा अधिकार हमें दिलाया, आज उस महान आत्मा की पुण्यतिथि है। मैं उस पुनर्निर्माण दिवस पर अपने तरफ से, अपने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, अपने बहुजन समाज पार्टी के एक सिपाही की तरफ से श्रद्धा सुमन के लिए फूल उन्हें अर्पित करता हूं। बाबा साहब ही वो महान शख्सियत थे, बाबा साहब ही वो महान शख्सियत थे जिनकी बदौलत आज हमारे परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो रहा है और आज झोपड़ियों से हटकर हम महलों में रहने लगे। आज अगर बिना कुर्सी के थे तो आज कुर्सी पर बैठने लगे, ये बाबा साहब की ही बदौलत ही है। ये बाबा साहब का ही वो देन है कि खुद तो स्कूल के बाहर रहे, खुद स्कूल के बाहर रहे, लेकिन हम सबों को पढ़ने के लिए स्कूल के अंदर बैठाने की व्यवस्था अगर की थे बाबा साहब। अगर समझ लीजिए, सोचिए कि अगर उनका आशीर्वाद हम बहुजन समाज पर नहीं होता और मनुवाद और सामंतवाद का जो बोलबाला भारत पर चल रहा था, ये चलता रहता, तो हम और आप कहां रहते, ये सोचने की जरूरत है। अपने इतिहास को जब तक नहीं जानेंगे, जब तक अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक अपने बहुजन समाज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आज जरूरत है हमें बाबा साहब को इतिहास को, उन पन्नों को पलटने का कि कौन से वो शख्सियत थे, और आज अपने आप के भी पन्ने को पलटने की जरूरत है कि आपके नेता आज आपके लिए क्या कर रहे हैं। एक बाबा साहब थे जो हमें सब कुछ दे रहे थे और आजादी के 75 साल 76 साल गुजर जाने के बाद भारत की 81 करोड़ जनता, सरकार कहती है कि मैं उन्हें खाना खिलाता हूं, नहीं तो उन्हें खाना खाने के लिए भी अनाज उनके पास नहीं थे। ये हमारा भारत है। कैसा महान भारत? कौन कहता है भारत महान? आर्थिक शक्तियों से विश्व गुरु बन गए, कहां गए वो कहने वाले लोग? अगर 81 करोड़ भूखे नंगे घूम रहे हैं, अगर 81 करोड़ लोग भूखे नंगे भारत में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो ये हमारे बाबा साहब का भारत नहीं हो सकता है मेरे साथियों, ये कभी नहीं हो सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी कि मेरे अगर जाबाज सिपाही हैं आप, मानव साहब के उस मिशन को पूरा करना चाहते हैं, बाबा साहब के सपनों के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो आपको उनके अंदर जीना होगा। आपको बाबा साहब का किसी एक गुण को भी लेकर आपको अपने घरों में, आपको गांव में लेकर के चलना होगा, तभी बाबा साहब का सपना पूरा हो सकता है, नहीं तो सपना पूरा नहीं हो सकता। आज अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो हम सभी एक दूसरे को देखते रहते हैं, क्या हो रहा है, अरे फलना सोया हुआ है, हम भी सोए
सके। पहला रजाई तार के सुतल बा तो हम सुतल के। फलना खेत कोड़े कोई बा तो हम आज खेते कोड़े। फलना उत्तर प्रदेश में चल गया कोड़े पर दारू पिए तो हम सब चले मुंह तो बंद के बाद दारू पी लेगा। बिहार में बंद हो देखा होगा, उत्तर प्रदेश में पी के चले। तो क्या हमारे मानव साहब का मिशन इससे पूरा हो सकता है? क्या बाबा साहब का सपना इन सोचों से पूरा हो सकता है? क्या बाबा साहब का वो सपना हमारी कृतियों से पूरा हो सकता है? अरे बाबा साहब ने अपने पुत्रों की कुर्बानी दे दी। किसके लिए? हमारे बहुजन समाज के लिए कुर्बानी दी थी, न कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुर्बानी दी थी। अपने बहुजन समाज के उन्होंने अपने पुत्रों की कुर्बानी दी थी। इसको समझना। आज हम बहुत खुश होते हैं, हमें नौकरियां मिल गई, हमारे घर चलने लगे। मुझे चिंता नहीं है अब हमारा समाज भाड़ में जाए, अब हमें अपने समाज की चिंता नहीं। क्या बाबा साहब यही सोचते? अगर बाबा साहब अपने बेटे की दवाइयों के बीच अगर लगे रहते तो क्या हमें आजादी मिलती? ये हमने कभी सोचा कि अगर बाबा साहब अपने परिवार के प्रति ही चिंतित रहते, अपने परिवार की दवाइयों के प्रति चिंतित रहते, तो क्या ये आजादी जो हम बहुजन समाज को मिली है, भारत तो आजाद होता। लेकिन क्या हमारा बहुजन समाज आजाद हो पाता? ये हमें सोचने की जरूरत है। ये हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम आज भी आजाद होते, या आज भी रानी के पेट से ही राजा पैदा होता? ये अगर बाबा साहब ने प्रश्न नहीं किया रहता तो आज भी वही होता कि रानी के पेट से ही राजा पैदा होता। कोई विधायक और सांसद और मुखिया का सपना बहुजन समाज के लोग नहीं सोच सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने जो ऑपरेशन किया वो ऑपरेशन कामयाब हो, मानव साहब ने जो हमें चलाना सिखाया, दौड़ाना सिखाया, अगर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आपको जगना होगा। मेरे से कोई विकल्प नहीं है हमारे साथ। एक तरफ, दोनों तरफ देखिए तो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ें हैं। उन पहाड़ों से निकलकर हम खाइयों के अंदर हैं। अगर दोनों तरफ की राजनीतिक पार्टियां पहाड़ बनाई हुई हैं, उनके पास अपार संपत्ति है, अपार संसाधन है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बिना संसाधन और बिना संपत्ति की है, ये बीच में चलना चाहती है। कैसे चल पाएगी? रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता अगर हम और आप ईमानदारी से नहीं निकलेंगे घरों से,